भविष्य। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1.4। हमने पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक पढ़ाया था। इस वीडियो में हम 7 से लेकर 12 तक पढ़ाने वाले हैं। यह इस 1.4 का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर 6 तक हो गए थे, हम 7वां करते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है यदि ए बराबर एक्स सबसेट एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर हमारा पहला सवाल दे रखा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर दिया हुआ था कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो हमने यहाँ पर प्राकृत संख्या लिख दी है। बी में दे रखा था एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, तो हमने यहाँ पर सम प्राकृत संख्या लिख दी है। सी के अंदर दे रखा था एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, तो हमने यहाँ पर विषम प्राकृत संख्या लिख दी है। डी के अंदर दे रखा था एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो हमने यहाँ पर अभाज्य संख्या लिख दी है। तो यहाँ पर पहला सवाल दे रखा है हमारा ए सर्वनिष्ठ समुच्चय बी, तो हम इसको हल करते हैं। ए सर्वनिष्ठ समुच्चय इन ए और बी के अंदर कौन सी कॉमन संख्या आ रही है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखते हैं यहाँ पर ए के अंदर एक तो नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 8 ये से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर समाय नहीं तो हमने इतना ही लिखा है। यहाँ पर हमारे बी के अंदर जो भी सम प्राकृत संख्या है वो ही कॉमन आ रही हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये सर्वनिष्ठ समुच्चय बी बराबर एक्स सच दैट एक्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन संख्या सम प्राकृत संख्या ही आ रही हैं। तो यहाँ पर नीचे और लिख देते हैं ए सर्वनिष्ठ समुच्चय बी बराबर बी, क्योंकि बी ही इसका आंसर होगा। तो दूसरा सवाल दे रखा है हमारा ए सर्वनिष्ठ समुच्चय सी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए सर्वनिष्ठ समुच्चय सी। तो यहाँ पर दे रखा है एक्स, तो यहाँ पर हम ए और सी के अंदर देखते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, ठीक है। ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। ये भी हमारे पहले सवाल की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर बी की संख्या आ रही थी, इसके अंदर सी की संख्या आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए सर्वनिष्ठ समुच्चय सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, क्योंकि यहाँ सी के अंदर विषम प्राकृत संख्या दे रखी है जो इसका आंसर होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए सर्वनिष्ठ समुच्चय सी बराबर सी, क्योंकि सी ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल दे रखा है ए सर्वनिष्ठ समुच्चय डी, तो इसको हम लिखते हैं ए सर्वनिष्ठ समुच्चय डी, ठीक है। तो इसके अंदर दे रखा है हमारा ए के अंदर दे रखा है प्राकृत संख्या और डी के अंदर दे रखा है हमारा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर, 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन 4 यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 3 5 7, यहाँ पर आएगा 2 3 5 और 7, ठीक है। यहाँ पर 4 नहीं होगा, 2 3 5 7, ये भी इन पहले दूसरे सवाल की तरह ही होगा, लेकिन इनका आंसर डी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए सर्वनिष्ठ समुच्चय सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि डी के अंदर हमें अभाज्य संख्या दी हुई है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ रहा है 2 3 5 7 9, यहाँ पर भी ऐसे ही अनंत तक चलता रहेगा। और डी के अंदर हमारा दे रखा था अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसके अंदर अभाज्य संख्या आ रही है और इसका उत्तर भी अभाज्य संख्या ही है। इसी के साथ हमारा तीसरा खत्म होता है। हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है बी सर्वनिष्ठ समुच्चय सी, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दे रखा है बी सर्वनिष्ठ समुच्चय सी, यहाँ पर हो जाएगा बी के अंदर दे रखा है 2 4 6 8 से लेकर अंत तक, और सी के अंदर दे रखा है 1 3 5 7, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर 5 होगा,
क्योंकि इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन संख्या नहीं आ रही है। यहाँ पर दे रखा है सम प्राकृत संख्या और यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर सम प्राकृत संख्या दे रखा है और यहाँ पर विषम प्राकृत संख्या दे रखा है, जो कि कभी भी एक दूसरे के कॉमन नहीं होती, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बी सार्वजनिक समुच्चय सी बराबर 5, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, 5 सभी का होता है। तो यहाँ पर 5वां सवाल देखते हैं, बी सर्वनिष्ठ समुच्चय डी। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी सर्वनिष्ठ समुच्चय डी। तो यहाँ पर हमारे बी हो जाएगा 2 4 6 8 से लेकर अनंत तक, डी हो जाएगा 2 3 5 7 से लेकर अनंत तक। यहाँ पर कॉमन संख्या केवल 2 ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सम प्राकृत संख्या और अभाज्य संख्या, ये इन दोनों में एक ही ऐसी संख्या है जो कि कॉमन आती है, वो है 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ समुच्चय बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, क्योंकि 2 ही इसके अंदर कॉमन आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5वें का आंसर। छठा दे रखा है हमारा सी इंटरसेक्शन डी। तो ये हो जाएगा हमारा छठा सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का साइन है, आप इसको ए मत समझिएगा। तो इसके अंदर दे रखा है सी और डी। तो सी के अंदर है हमारा 1 3 5 7 और डी के अंदर दे रखा है 2 3 5 7, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या कॉमन आती है, यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है और 1 नहीं आ रहा है, बाकी 3 5 7 से लेकर अनंत तक, यहाँ पर भी 3 5 7 से लेकर अनंत तक सभी संख्या समान आ रही हैं, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा विषम अभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों के अंदर 3 5 7 से लेकर अनंत तक ऐसी कौन सी संख्या होती है, विषम अभाज्य संख्या। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा छठे का आंसर। इसी के साथ हमारा 7वां सवाल खत्म होता है और बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर, ठीक है। तो हमारा 8वां सवाल दे रखा है हमारा, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन सी युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त युग्म यानी कौन से कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल दे रखा है 1 2 3 4 तथा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 4 ग्रेटर देन, नीचे बराबर का भी है, x ग्रेटर देन बराबर 6, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 से लेके 6 तक और इसके अंदर दे रखा है 1 2 3 4। तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है हमारा a बराबर 1 2 3 और 4, ठीक है। और b के अंदर दे रखा है हमारा 4 से 6, यानी कि 4 5 6, 4 और 6 भी आएंगे क्योंकि इनके नीचे बराबर का साइन लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कौन से इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि 4 इन दोनों के अंदर आ रहा है। यह गलत होगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है कौन से युग्म असंयुक्त है, ये युग्म संयुक्त है, तो यह गलत हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है, यह गलत है, क्योंकि 4 बिलोंग ए व 4 बिलोंग बी। इसका आंसर 4 होगा और यह 5 नहीं है। युग्म असंयुक्त है, इसका मतलब भी 5 होता है, तो यह 5 नहीं है, ठीक है। तो युग्म संयुक्त है, तो अतः यह युग्म संयुक्त है। तो यह हो गया हमारा पहला। इसी के साथ दूसरा देखते हैं। दूसरे के अंदर दे रखा है AEIOU तथा CDEF, ठीक है। ये भी इस पहले की तरह ही है, इसके अंदर भी ई आ रहा है और यहाँ पर भी ई आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है यह गलत है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ई कॉमन आ रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है यह 5 नहीं है, अतः युग्म संयुक्त है। यह हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। इसी के साथ हम तीसरा देखते हैं, x सच दैट x एक सम पूर्णांक है और x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर हमारा 7वें सवाल के अंदर भी ऐसा ही आया था, सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, लेकिन यहाँ पर प्राकृत की जगह पूर्णांक है। पूर्णांक माइनस में भी जाती है और प्लस में भी जाती है। यहाँ पर सम पूर्णांक विषम पूर्णांक यह कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं इंटरसेक्शन होती है, तो यह हमारा सत्य हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है यह सही है, क्योंकि सम पूर्णांक व विषम पूर्णांक कभी भी इनका मेल
नहीं होता, यानी एक की संख्या दूसरे के अंदर नहीं आती है, तो यह सही होगा। तो इसी के साथ हमारा 8वां सवाल खत्म होता है। ये अभी हमारा 9वां सवाल चल रहा है, तो इसको देख लेते हैं। यदि ए बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी बराबर 4, 8, 12, 16, 20, सी बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी बराबर 5, 10, 15, 20, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए माइनस बी दे रखा है, ना ही समुच्चय दे रखा है, ना ही सर्वनिष्ठ समुच्चय दे रखा है, बल्कि यहाँ पर सभी के अंदर माइनस का चिन्ह दे रखा है। माइनस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप मान लीजिए यह वृत्त ए है और यह वृत्त बी, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं ए माइनस बी, तो हमें ए के अंदर बी के जो भी तत्व या जो भी एलिमेंट बोलो वह इसके अंदर आ रहे हैं, तो वह हम नहीं लिखेंगे। यानी कि इन दोनों के अंदर कौन सा कहाँ पर मतलब इनका मिलान हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह इसका यहाँ पर ए और बी दोनों मिल रहे हैं, तो हम इसकी जगह दूसरा बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने इसको बना लिया है, यानी ए माइनस ए में से बी को घटाने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है। जैसे बी ये पूरा इसके अंदर कट जाएगा, तो हमारा ये ए माइनस बी का आंसर होगा। तो इसी तरह ए माइनस बी के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है, तो यहाँ पर हम ए में से बी को घटाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने ए और बी के सारे संख्या लिख ली हैं, तो यहाँ पर ए में से बी को हमें घटाना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 6 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 9 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 12 इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो 12 के नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। 15 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 18 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 21 इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर 12 ही आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि ए पहले दे रखा है, तो हमें ए के तत्व यानी कि संख्या काटनी होगी। तो यहाँ पर 12 है, तो हम ए के 12 को काट देंगे। ठीक है, तो हमें पहले ही संख्या यानी कि यहाँ पर ए दे रखा है, तो हम ए के ही लिखेंगे, बी के नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर इसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। 12 काट दे हैं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसके आगे वाली संख्या को हम लिख देते हैं 15, 18 और 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। ठीक है, हमें बी के तत्व को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए के हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल दे रखा है ए माइनस सी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर ए और सी के सारे संख्या लिख लिए हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं 3 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 6 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 9 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 6 इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हम 6 को पहले अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, 9 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 12 इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 15 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 18 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 21 इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ रही है, 6 और 12। ठीक है, तो हम 6 और 12 को काट देंगे। ठीक है, ए और सी एक ही संख्या ही लिखनी है, तो हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पर 3, 6 नहीं आएगा, डायरेक्ट 9 आएगा, फिर 12 नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट 15 आ जाएगा, फिर 18, फिर 21। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। ठीक है, ए में से सी को घटा दिया है। तो इसके साथ हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर तीसरे सवाल को लिख लिया है ए माइनस डी। ए के अंदर दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और डी के अंदर दे रखा है 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 6 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 9 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 12 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 15 इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, 18 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 21 इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, 15 इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, हम ए के तत्व को ए के संख्या को निकालना है, तो हम 15 को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 नहीं आएगा, डायरेक्ट 18 और 21। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा तीसरे का आंसर। ठीक है, हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथे के अंदर दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर हमारा चौथा सवाल दे रखा है बी माइनस ए, यानी कि हमें इस बार बी के निकालना है। अब तक हम ए के निकाल रहे थे, अब हमें बी का निकालना है। ठीक है, यहाँ पर बी दे रखा है हमारा 4, 8, 12, 16, 20 और ए दे रखा है हमारा 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या कॉमन आती है। ठीक है, देखते हैं। 4 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 8 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 12 इसके अंदर आ रहा है। ठीक है,
12 को अंडरलाइन कर लेते हैं, 16 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 20 इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सी आ रही है, 12, ठीक है। तो हम 12 को काट देंगे, ठीक है। बाकी को वैसे का वैसा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, 8, 16 और 20। हमने 12 को नहीं लिखा क्योंकि इससे हमारा आंसर गलत तो होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथे का आंसर, ठीक है। हम यहाँ पर पाँचवा सवाल करते हैं। पाँचवा दे रखा है हमारा C-8, ठीक है। सी के अंदर दे रखा है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ए के अंदर दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें सी का निकालना है। अब तक हम ए और बी का निकाल रहे थे, अब सी का निकालना है। तो यहाँ पर देख लेते कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, ठीक है। 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। 6 को अंडरलाइन कर लेते हैं। 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 यहाँ पर नहीं आ रहा है, 10 यहाँ पर आ रहा है, 10 यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। 12 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। 14 यहाँ पर नहीं आ रहा है और 16 यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन संख्या है 6 और 12, तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, 4, 8, 10 और 14 व 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पाँचवें का आंसर, 2, 4, 8, 10, 14 और 16, ठीक है। हमने 6 और 12 को नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा दे रखा है छठा D-A। अब हमें डी का निकालना है, वो भी ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर डी दे रखा है 5, 10, 15, 20, ए दे रखा है हमारा 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। 5 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, 10 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। 15 यहाँ पर आ रहा है, 15 यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। 20 यहाँ पर आ रहा है, 20 यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 15 को काट कर बाकी संख्या को वैसे का वैसे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, 10, 15 नहीं आएगा डायरेक्ट, अब 20 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर 5, 10, 20, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा छठे का आंसर। अब हम सातवां सवाल देख लेते हैं। सातवां दे रखा है हमारा B-C। बी और सी को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी दे रखा है हमारा 4, 8, 12, 16, 20 और सी दे रखा है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कौन सी क्या कॉमन आ रही है। 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 4 को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम 8 को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। 12 यहाँ पर आ रहा है, 12 यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। 16 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी 16 आ रहा है, ठीक है। 20 यहाँ पर आ रहा है, 20 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हमें 4, 8, 12 और 16 को काट देते हैं, ठीक है। बचा क्या 20, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। 20 हो जाएगा हमारा सातवें का आंसर, ठीक है। इसी के साथ हम 8वां सवाल देख लेते हैं, ठीक है। 8वां दे रखा है हमारा, यहाँ पर हमारा 8वां सवाल दे रखा है B-D। बी दे रखा है हमारा 4, 8, 12, 16, 20 और डी दे रखा है हमारा 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 यहाँ पर नहीं आ रहा है, 12 बी में आ रहा है और डी में नहीं, 16 बी में आ रहा है, डी में नहीं आ रहा है, 20 बी में आ रहा है, डी में भी आ रहा है, तो 20 को हम अंडरलाइन कर दे रहे, ठीक है। तो 20 को हम काट देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 8, 12, 16, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4, 8, 12, 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8वें का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 9वां दे रखा है C-B, ठीक है। सी दे रखा है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, बी दे रखा है हमारा 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर नहीं आ रहा है, 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। 6 यहाँ पर आ रहा है, 6 यहाँ पर नहीं आ रहा है, 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। 10 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, 12 यहाँ पर आ रहा है, 12 यहाँ पर भी आ रहा है, 14 यहाँ पर आ रहा है, 14 यहाँ पर नहीं आ रहा है, 16 यहाँ पर आ रहा है, 16 यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। 12 और 16 थे हम, तो ये हम जो भी अंडरलाइन किया हम उसको काट देते हैं। 4, 8, 12 सॉरी 16, ठीक है। 16, 14 का 14 हट जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, यहाँ पर 2, 6, 10, 14 और 14 हो गया, ठीक है। 14 तक ही लिखना है, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10 और 14, ठीक है। बाकी का वैसे आ जाएगा। सी के दे रखा था तो हमने सी का निकाल लिया, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। हम इसका 10वां देख लेते हैं। 10वां दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर हमारा 10वां दे रखा है D-B। डी दे रखा है हमारा 5, 10, 15, 20, बी दे रखा है हमारा 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। 10 यहाँ पर आ रहा है, 10 यहाँ पर नहीं आ रहा है। 15 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। 20 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम 20 को अंडरलाइन कर देते हैं, 20 को हम काट देते हैं, इसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। 5, 10 और 15। 20 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यह कट चुका है, ठीक है। 5, 10, 15 हो जाएगा हमारा 10वीं का आंसर। अब हम 11वां देख लेते हैं। 11वां दे रखा है हमारा, यहाँ पर हमारा 11वां दे रखा है C माइनस डी, ठीक है। C हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी हो जाएगा हमारा 5, 10, 15 और 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। 6 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। 8 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। 10 यहाँ पर आ रहा है, 10 यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम 10 को अंडरलाइन कर देते हैं। 12 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। 14 यहाँ पर नहीं आ रहा है। 16 यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल 10 ही आ रहा है, तो हम इसको काट देंगे, ठीक है। तो हम इसको बाकी का वैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10 को नहीं लिखेंगे, 12, 14 और 16, ठीक है। तो ये जगह हमारे 11वें का आंसर। 12वां करते हैं हम। तो 12वां दे रखा है हमारा D माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ हम पे लिख देते हैं D माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर 12वां दे रखा है। D के अंदर दे रखा है हमारा 5, 10, 15, 20। C के अंदर दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी कॉमन संख्या आ रही है। 5 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। 10 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो हम 10 को अंडरलाइन कर देते हैं। 15 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कहीं आ रहा है। 20 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर में हो जाएगा। इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, 10 को छोड़ के 10 को हम काट देते हैं। 5, 15 और 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12वें का आंसर। इसी के साथ हमारा 9वां सवाल समाप्त होता है। बढ़ते हैं हम 10वें सवाल की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10वां सवाल दे रखा है, यदि x बराबर ABCD और y बराबर FBDG तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x सर्वनिष्ठ समुच्चय y दे रखा है। तो हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला लिख देते हैं x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस वाई। एक्स के अंदर दे रखा है हमारा ABCD, ठीक है। यहाँ पर हमारा y दे रखा है हमारा FBDG। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं FBD और G, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x और y का। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर a आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर b आ रहा है, यहाँ पर b आ रहा है। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। c यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। d यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो हम d को अंडरलाइन कर देते हैं। g तो आएगा ही से, ठीक है। तो b और d को हम काट देंगे कि ये दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो हम इसको वापस लिख देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा a और c। b और d को वैसे भी लिखना नहीं है। तो ये जगह हमारा 10वीं के पहले का आंसर। दूसरा दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर हमें दे रखा है y माइनस एक्स। इससे पहले हमने x का निकाला था, अब हमें y का निकालना है। y का हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर f आ रहा है, यहाँ पर f नहीं आ रहा है। b यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी b आ रहा है। d यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी d आ रहा है। c तो g यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो b और d को हम काट देंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा f और g, ठीक है, क्योंकि b और d इसके अंदर दोनों के अंदर आ रहे हैं। तीसरा दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल दे रखा है x सर्वनिष्ठ समुच्चय y। x हो जाएगा हमारा ABCD, y हो जाएगा FBDG। तो यहाँ पर सर्वनिष्ठ समुच्चय का लगा हुआ है, यानी कि कॉमन संख्या। a यहाँ पर नहीं आ रहा है, b यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। c यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। d यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा b और d, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा b और d। इसी के साथ हमारा 10वां सवाल समाप्त होता है। बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल दे रखा है हमारा, यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्या के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। यहाँ पर परिमेय संख्या दे रखा है। अगर परिमेय और अपरिमेय दोनों में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो बचेगी क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। वास्तविक संख्या माइनस परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है और इसमें माइनस संख्या परिमेय करनी है। तो परिमेय से परिमेय कट जाएगा, बचेगा क्या, अपरिमेय। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी के साथ हमारा 11वां सवाल भी खत्म होता है। 12वां सवाल हम देखते हैं। 12वां सवाल दे रखा है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। पहला दे रखा है हमारा 2, 3, 4, 5
तथा 3-6 असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा असंयुक्त समुच्चय यानी कोई भी इनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 3 4 और 5, ब्रैकेट लगा लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट। और दूसरा दे रखा है हमारा 3 और 6। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 6। अब हम इन दोनों को समुच्चय निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 दोनों ओर आ रहा है, तो इसका समुच्चय एक संख्या है 3, और यहाँ पर दे रखा है असंयुक्त, तो यह गलत होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गलत है, क्योंकि हमने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। ठीक है, तो क्योंकि 3 बिलोंग ए और 3 बिलोंग बी। ठीक है, तो ये होगा हमारा सीधा सट आंसर पहले का। और हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं, ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय हैं। ये भी हमारा पहले की तरह ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ए भी आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए बराबर ए आई ओ यू, बी बराबर ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसके अंदर भी ए है, तो हम इसको लिख देते हैं गलत है, क्योंकि ए बिलोंग ए और ए बिलोंग बी। ठीक है, ए इन दोनों के अंदर आ रहा है, तो यह गलत है। ठीक है, इसी के साथ हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है हमारा 2 6 10 14 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 6 10 14 3 7 11 15, एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों के अंदर आ रही हो, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सत्य है। ठीक है, हम चौथा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2 6 10 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 6 10, ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि एक भी संख्या इसके अंदर कॉमन नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं सत्य है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12वां सवाल। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.4 के सभी सवाल हो चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।